भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि भुवं कोष्णेन कोष्णेन कुण्डोऽध्नि मेध्ये नावभृतादपि मेध्ये मेध्ये नावभृतादपि नागभृतादपि प्रस्रे प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति 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 वत्सा लोकप्रवर्तिना। वत्सालोकप्रवर्तिनः। वत्सालोकप्रवर्तिना। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मेध्ये नावभृतादपि प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति वत्सा लोकप्रवर्तिना। आकांक्षा क्रम से भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मेद्येन अवभृताद् अपि प्रस्नवेन अभिवर्षन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना। तो आववृते ये शब्द इसके पहले श्लोक से अध्याहार करना है। आववृते शब्द है अध्याहृतम, पूर्व श्लोकात् अध्याहृतम। का आववृते सा कामधेनुः। तो आववृते श्लोक आववृते शब्द धेनुर आववृते वनात्। आववृते मतलब रिटर्न्ड। का आववृते सा कामधेनुः। नंदिनी नंदिनी नामक कामधेनुः वनात् आववृते। कीदृशी धेनुः कुण्डोऽग्नि। वसिष्ठ मुनिः नंदिनी नाम नंदिनी नाम धेनोः वर्णनं कृतवान्। पुनः कीदृशी धेनुः अभिवर्षन्ति। अभिवर्षन्ति काम अभिवर्षन्ति भुवम् अभिवर्षन्ति। केन भुवम् अभिवर्षन्ति प्रस्नवेन। कीदृशेन प्रस्नवेन कोष्णेन प्रस्नवेन कुण्डोऽग्नि भुवम् अभिवर्षन्ति। कोष्णेन प्रस्नवेन कीदृशेन प्रस्नवेन कोष्णेन पुनः कीदृशेन प्रस्नवेन वत्सा लोकप्रवर्तिना प्रस्नवेन पुनः कीदृशेन प्रस्नवेन मेद्येन। ये सब अर्थ शब्दों का अर्थ समझना है। कस्मात् कस्य अपेक्षया अवभृतात् अपि। अवभृतात् अपि मेद्येन वत्सा लोकप्रवर्तिना कोष्णेन प्रस्नवेन भुवम् अभिवर्षन्ति। भुवम् अभिवर्षन्ति कुण्डोऽग्नि वनात् आववृते। हाँ। तो कोष्णेन, देखिए कोष्णेन मतलब किंचित उष्णेन। कोष्णेन किंचित उष्णेन अवभृतादपि। तो यज्ञ समाप्त करने के समय
अंतिम में एक अवभृत स्नान होता है। भागवत में भी अनेक बार इसका वर्णन आता है। यज्ञ समाप्त होने के समय एक यज्ञ का एक अंग है अवभृत स्नान। यज्ञांगभूतात् अवभृत स्नानादपि मेद्येन पवित्रेण वत्सालोकप्रवर्तिना वत्सालोकप्रवर्तिना सुतस्य आलोकनात् प्रवहता। हाँ, वत्सालोकप्रवर्तिना सुतस्य आलोकनात् प्रवहता प्रस्नवेन क्षीराभिष्यन्दनेन क्षीराभिष्यन्दनेन भुवं भूमिम् अभिवर्षन्ति सिंचन्ति कुण्डोद्नि कुण्डतुल्यम् ऊदः यस्याः सा कुण्डतुल्यम् ऊदः यस्याः सा वनात् आववृते। இல்ல வீட்டுல இருக்குங்க. நீங்க சும்மா வாங்க முடியாது, இங்க இருக்காது. வீட்டுல இருக்குங்க. இருக்கு, 3 பாக்கெட் இருக்கு. கட்டாயப்படுத்தாதீங்க. எங்க இங்க வீட்டுல இருக்குங்க. இங்க இருக்கிறதே 2 பேர் தாங்க இருக்காங்க. இல்லைங்க இல்ல இல்ல, ஒண்ணு மட்டும் தாங்க, அவ்வளவுதான். இல்ல ரெண்டுலாம் வேணாங்க, அவ்வளவு வேணாம். கட்டாயப்படுத்தாதீங்க, வேணாங்க வேணாங்க, கட்டாயப்படுத்தாதீங்க. யார் வீட்டுல இருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க. வீட்டுல ताई, याच्या आधीचा श्लोक झाला होता का? 83 वाला माझ्या लक्षात हरि बोल. ईषद उष्णम कोष्णम तेन कोष्णेन वत्सस्य आलोकः वत्सालोकः। वत्सालोकेन प्रवर्तते इति वत्सालोकप्रवर्ति। वत्सालोकप्रवर्ति प्रस्नवं तेन वत्सालोकप्रवर्तिना। कुण्डम इव ऊदः यस्याः सा कुण्डोद्नि। बहुव्रीहि समास। अमरकोश में फिटरः स्थाल्यमुखा कुण्डम पूतम पवित्रम मेद्यम। मेद्य मतलब पवित्र। ऊदः मतलब आपीनम। दीक्षांतो अवभृतो यज्ञे। सो वनात् आगच्छन्ति पीवरा
पीवरापीणधारिणी नंदिनी स्तन्यपानाय आतुरं तदीयां वत्सम् आलोक्य स्वत एव दुग्धनिष्यन्दनेन तपोवनभूमिम् आर्द्रां कुर्वती प्रविष्टा। तपोवनभूमिम् आर्द्रां कुर्वती प्रविष्टा। एक संजीवनी टीका एक बार। कोष्णेन किंचिदुष्णेन कवं चोष्णी इति चकारात् कादेशः। एक सूत्र चकारात् कादेशः। अवभृताद् अवभृताद् अवभृत स्नानात् अपि मेद्येन पवित्रेण तो पूतं पवित्रं मेद्यं च इत्यमरः। वत्सस्यालोकेन प्रदर्शनेन प्रवर्तिना प्रवहता प्रस्रवेण क्षीराभिस्यन्दनेन भुवम् अभिवर्षन्ति सिञ्चन्ति कुंडमिव ओदः आपीनं यस्याः सा कुंडोद्नी। तो कुंडोद्नी वत्सालोक प्रवर्तिना अवभृतादपि मेद्येन कोष्णेन प्रस्रवेण भुवम् अभिवर्षन्ति सा आगता। So Kundodni having an udder like a jar, Vatsaloka Pravartina. Vatsa Aloka Pravartina. Medyena pure, Avabhrutad. Avabhrutad api. Koshnena. Prasraveda. Bhuvam Abhivarshanti. अपने बछड़े को देख स्तनों से बहते हुए गुनगुने और पवित्र दूध से वह पृथ्वी को सींच रही थी। यो यज्ञ के बाद किए जाने वाले स्नान के जल से भी अधिक पावन था। तो अवभृत स्नान यज्ञ के बाद, यज्ञ के अंतिम अंग में अवभृत स्नान होता है। सो अवभृतादपि मेद्येन, अवभृत स्नान से भी पवित्रता। कुंडोद्नी वत्सालोक प्रवर्तिना अवभृतादपि मेद्येन कोष्णेन प्रस्रवेण भुवम् अभिवर्षन्ति सा आगता। अवभृतादपि मेद्येन वत्सालोक प्रवर्तिना कोष्णेन प्रस्नवेन भुवम् अभिवर्षन्ति कुंडोद्नी वनात् अवभृता। प्रस्नवेन, प्रस्रवेण, प्रस्रवेण, प्रस्रव, प्रस्रव, प्र उपसर्ग और श्रु धातु। प्रस्रवेण अभिवर्षन्ति, अभि वृषधातु शत्रु और शत्रु प्रत्यय और ञी प्रत्यय। तो नंदिनी के, वो नंदिनी गाय के दूध कितना पवित्र है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। बृहत् कुंभवत् पवित्रेण आपीणेन युक्ता सा सुरभिकन्या पुत्रदर्शनात् उच्छलित वेगं प्रसरता ईषदुष्णेन यज्ञान्त स्नानादपि मेद्यतमेन स्तनदुग्धेन
धरातलम अभिवर्षन्ति आजगाम इति सरलार्थः। कुंड की समान आईन वाली यज्ञ के जल से भी पावन दुग्ध से जो बछड़े को देखकर उतरा है, और कुछ गरम से पृथ्वी को भिगोती हुई। अवगतम वा? हाँ, आम प्रभुजी। हाँ। सभी शब्द का अर्थ समझ लीजिए। भुवम कोष्णेन कुंडोद्नि मेद्येनावभृतादपि प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति वत्सालोक प्रवर्तिना। अगला श्लोक। रजकणैकुरोद्धूतैः रजकणैः रजकणैः पुरोद्धूतैः क्रोधूतैः स्पृशद्भिर् स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिका स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् तीर्थाभिषेकजां तीर्थाभिषेकजां शुद्धिं शुद्धिम् आददानामहीक्षितः। आदधानामहीक्षितः। आदधानामहीक्षितः। रजकणैकुरोद्धूतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आददानामहीक्षितः। रजकणैः कुरोद्धूतैः तृतीया बहुवचन, स्पृशद्भिः तृतीया बहुवचन, गात्रम अंतिकात् तीर्थ अभिषेकजाम तीर्थाभिषेकजाम शुद्धिम आददाना महीक्षितः। सो नंदिन्याः कुरोद्धूत रजसां पावनत्वं वर्ण्यते। कुर समझते हैं ना? कुर, गाय के कुर, हाँ प्रभुजी। जो हाँ पैर प्रभु। के नीचे के भाग, उसी को कुर बोलते हैं ना, पैर के नीचे के। तो उससे जो धूल उड़ता है, उस धूल का पवित्रता के बारे में वर्णन किया गया है। रजकणै कुरोद्धूतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आददाना महीक्षितः। सो आववृते आजगाम। कुतः आववृते? अंति वनात् आववृते। वनात् ये शब्द भी अध्याहार। का आववृते? नंदिनी धेनुः। कीदृशी नंदिनी? आददाना नंदिनी। काम आददाना शुद्धिम आददाना नंदिनी। नंदिनी धेनुः वनात् आववृते। कैः शुद्धिम आददाना? रजकणैः। कीदृशैः रजकणैः? पुरोद्धूतैः रजकणैः शुद्धिम् आददाना नंदिनी धेनुः वनात् आववृते। पुनः कीदृशैः? स्पृशद्भिः। किं स्पृशद्भिः? गात्रं स्पृशद्भिः। कस्य गात्रं? महीक्षितः। दिलीपस्य गात्रम्। कुत्र स्थितस्य महीक्षितः? अन्तिकात्। कीदृशीं शुद्धिम् आददाना?
तीर्थाभिषेकजाम शुद्धिम आददान। सो कुरोद्धूतैः रजकणैः अन्तिकात् महीक्षितः गात्रं स्पृशद्भिः तीर्थाभिषेकजाम शुद्धिम आददाना नंदिनी वना ताववृते। पुरोद्धूतैः रजकणैः अन्तिकात् महीक्षितः गात्रं स्पृशद्भिः तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमाददाननन्दिनी वनात् अववृते। पुरोद्धूतैः शपैः उत्थापितैः। कुरोद्धूतैः ये शब्द देखिए, कुर प्लस उद्धूत, रेस्ड बाय द हूफ्स। कुर मतलब वो हूफ, हाँ, उद्धूत, उत प्लस धू प्लस त प्रत्यय। शपैः उत्तापितैः रजकणैः धूलीनां कणैः अन्तिकात् समीपात् वर्तमानस्य महीक्षितः दिलीपस्य भूमिं क्षीयते इति महीक्षित्। गात्रम् इत्युक्ते शरीरम्। स्पृशद्भिः स्पर्शं कुर्वद्भिः। तीर्थाभिषेकजां तीर्थाभिषेकेण उत्पन्नाम। तीर्थ प्लस अभिषेक प्लस जन, ओके, born of a holy plant। तीर्थाभिषेकजाम शुद्धिम पवित्रताम आददाना कुर्वाणा इव नंदिनी वनात् आववृते। तो यदा नंदिनी धेनुः काननात् आजगाम तदा तस्याः शपैः धूलीनां लवाः उत्तापिताः। यथा तीर्थाभिषेकेण शुद्धिर्भवति तथैव समीपे वर्तमानस्य राज्ञः दिलीपस्य गात्रं स्पर्शन्तः ते धूलिकणाः तम अपावयन। जैसे तीर्थाभिषेक से एक व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, उसी तरफ नंदिनी के कुर से ऊपर जो धूल उड़ा है, उस धूल से ही उनका पवित्र हो गए। कणाः तव लेश कणानवः अमरः आग्नेयं भस्मना स्नानम् अवगाह्यतु वारुणम् आपोहिष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजस्मृतम्। मनुस्मृति में ये श्लोक है। आग्नेयं भस्मना स्नानम् अवगाह्यतु वारुणम् आपोहिष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजस्मृतम्। अनेक प्रकार के स्नान के बारे में बताया गया है। अनेक प्रकार के स्नान, हाँ, इसका एक मिनट। आग्नेय स्नान, और भस्म का स्नान, आग्नेयम और भस्म का स्नान, और जल का स्नान, वारुण वारुण का स्नान, और आपोहिष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजस्मृतम्। भस्म से आग्नेय स्नान, आग्नेयम भस्मना, भस्म से जो स्नान का नाम है आग्नेय स्नान। और गोधूली से जो स्नान है उसको वायव्य स्नान कहते हैं। वायव्यम गोरजस्मृतम।
और आग्नेय स्नान वारुण, जो वारुण स्नान जल से होता है। हाँ, जल से होता है। और ब्राह्म स्नान मंत्र से होता है। और वायव्य स्नान गोधूलि से होता है। और हाँ, या ये सब स्नान है। आग्नेयम भस्मणा स्नानम अवगाह्यतु वारुणम आपोहिष्टेति च ब्राह्मम वायव्यम गोरजस्मृतम। So Agneyam, after cleaning legs and hands, marking with bhasma without mixing water, all parts of the body. Bhasma से जो स्नान है आग्नेय स्नान। वारुणम, a good bath in the river or our own house with a pure water, जल का स्नान, क्योंकि जल का जो देवता है वरुण। ब्राह्मम, वैदिक मंत्र स्प्रिंकलिंग वाटर इन द legs, hands and heart, मंत्र स्नान। वायव्य स्नान, हैविंग बाथ बाय वे ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ गोरज। तो चार प्रकार के स्नान है। आग्नेयम भस्मणा स्नानम अवगाह्यतु वारुणम आपोहिष्टेति च ब्राह्मम वायव्यम गोरज स्मृतम। उद्दूत, उद धूई कंपने त प्रत्यय। आददाना, आंग उपसर्ग डुदाई धारण पोषणयो धातु है, शाणच प्रत्यय। आददाना। कुरोद्धूतैः, कुरैः उद्धूताः तैः कुरोद्धूतैः, तृतीया तत्पुरुष समास। रजकणैः रजसां कणाः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तैः रजकणैः। तीर्थाभिषेकजां, तीर्थाभिषेकः तीर्थस्य अभिषेकः, तीर्थाभिषेकः। तीर्थाभिषेकजां तीर्थाभिषेकात् जाता, तीर्थाभिषेकजा ताम, तीर्थाभिषेकतात् जाता। महीक्षितः महीं क्षीयते इति महीक्षित तस्य। उसमें देखिए, कुरोद्धूतैर अंतिकात् समीपे गात्रम स्पृशद्भिः दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च, दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च इति चकारात् पंचमी। हाँ, पंचमी विभक्ति अंतिकात, ये पंचमी विभक्ति क्यों हुआ है उसके लिए सूत्र। दूरांतिकार्तेभ्य द्वितीया च, द्वितीया और पंचमी। रजसाम कणैः महीं क्षीयते, ईष्ट इति महीक्षित, तस्य तीर्थाभिषेकेण, तीर्थाभिषेकेण जातां तीर्थाभिषेकजाम्। शुद्धिमाददाना, शुद्धिमाददाना कुर्वाणा। एतेन वायव्यं स्नानम् उक्तम्। उक्तं च मनुना आग्नेयं भस्मणा स्नानम् अवगाह्यं तु वारुणम् आपोहिष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजस्मृतम् इति। तो कुरोद्धूतैः अन्तिकात् गात्रं स्पृशद्भिः रजकणैः महीक्षितः तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आददाना सा आगता। By the dust particles raised by her hooves touching his body nearby, she conferred upon the king a purity equal to that attained by bathing in sacred waters. गाय के कुरों से उड़ी हुई धूलि राजा दिलीप के शरीर को स्पर्श कर उन्हें वैसे ही पवित्रता प्रदान कर रही थी जैसी
किसी तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होती है। तो नंदिन्याः शपोत्थिताः शोधनाः रजकणाः सन्निहितस्य दिलीपस्य देहे निपत्य तस्य बाहीरथी स्नानतुल्यां कामपि निर्मलतां विदधिरे इति सरलार्थः। कुरों से हाँ, कुरोद्धूतैः अन्तिकात् गात्रं स्पृशद्भिः रजकणैः महीक्षितः तीर्थाभिषेकतां शुद्धिम् आददाना सती अववृते। कुरों से उठे हुए। हाँ, तो ये दूसरा श्लोक है। अगला श्लोक देखते हैं। अवगतम वा? हाँ, हाँ आम प्रभु जी। हाँ। महीक्षित महीक्षी हाँ, तीर्थाभिषेकजं शुद्धिम। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा तां पुण्यदर्शनां दर्शनां दृष्ट्वा दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः निमित्तज्ञस्तपो निमित्तज्ञस्तपोनिधिः निधि याज्यमाशं स्थिता वन्द्य यज्ञमानुषस्थिता याज्यमाशंसिता वन्द्या प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। प्रार्थनं प्रार्थना पुनरब्रवीत्। ब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्द्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञः तपोनिधिः आशंसित अवन्द्य प्रार्थनं याज्यं पुनरब्रवीत्। सो निमित्तज्ञः शकुनज्ञ, जो निमित्तों के विज्ञान को जो जानते हैं। शकुनज्ञ तपोनिधिर वसिष्ठः पुण्यं दर्शनं यस्याः तां तां धेनुं दृष्ट्वा आशंसितं मनोरथः। नपुंसके भावे तः। ओके, नपुंसके भावे प्रयोग में त प्रत्यय हुआ है। आशंसित। तत्र अवन्द्यं सफलं प्रार्थनं यस्य स तम आशंसिता वन्द्य प्रार्थनम। तम आशंसित अवन्द्य प्रार्थनम। अवन्द्य मनोरथम इत्यर्थः। अवन्द्य मनोरथम इत्यर्थः याजयितुं योग्यं राज्यं पार्थिवं पुनरब्रवीत्। अभी फिर से वशिष्ठ ऋषि दिलीप महाराज को बोले। ताम पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञः तपोनिधिः आशंसित अवन्द्य प्रार्थनं याज्यं पुनरब्रवीत्। आशंसित अवन्द्यं तत्र अवन्द्यं सफलं प्रार्थनं यस्य स तम आशंसित अवन्द्य प्रार्थनम अवन्द्य मनोरथिम इत्यर्थ मनोरथम इत्यर्थः। तो पुनः अब्रवीत्। कः अब्रवीत्? निमित्तज्ञः। कीदृश निमित्तज्ञः? तपोनिधिः। किं कृत्वा? दृष्ट्वा। कां दृष्ट्वा? तां दृष्ट्वा। कीदृशीं तां? पुण्यदर्शनां तां नंदिनीं दृष्ट्वा। कम् अब्रवीत्? याज्यम् अब्रवीत्। कीदृशं याज्यम्? आशंसिता वन्द्य प्रार्थनम्। तो निमित्तज्ञः तपोनिधिः तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा आशंसिता वन्द्य प्रार्थनं याज्यं पुनरब्रवीत्। तो निमित्तज्ञः शकुनज्ञः नंदिनी सेवा विषयस्य
निवेदन समये एव तस्याः आगमनम शुभसूचकम। ये जो उसको जानते हुए तपोनिधि तपश्चर्याणाम आकरः पुण्यदर्शनाम यस्याः दर्शनमेव पवित्रं भवति ताम याज्यम यज्ञं कारयितुं योग्यः याज्यः राजानं दिलीपम् मुनिः वसिष्ठः याजकः तं दिलीपं याजयति। मुनिः वसिष्ठः याजकः तं दिलीपं याजयति। यज्ञं कारयितुं योग्यः राज्यः कारयितुं योग्यः राज्यः राजानं दिलीपम्। अतः राज्ञः याज्यत्वम् ओके यज्ञं कारयितुं योग्यः राज्यः राजानं दिलीपम्। आशंसिता वन्द्यप्रार्थनम् अविफल मनोरथम दिलीपम। तो शकुन मर्मभित् वसिष्ठ मुनिः तत्रागतां नंदिनीं दृष्ट्वा सफल प्रार्थनावन्तं दिलीपं पुनरुवाच। तो मेनली निमित्तज्ञः सिंपल है, निमित्तानि जानाति इति, तपोनिधिः तपसां निधिः षष्ठी तत्पुरुष समास। निमित्तानि जानाति इति ये उपपद समास है। पुण्यदर्शन पुण्यम दर्शनम यस्याः सा बहुव्रीहि समास। आशंसित वंद्य प्रार्थनम, तो अवंद्यम मतलब न वंद्यम, कि संतान नहीं है। अवंद्य प्रार्थनम अवंद्यम प्रार्थनम यस्य सह बहुव्रीहि समास। आशंसिते अवंद्य प्रार्थनम यस्य सह। अन्य विषय हरत्यगम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वचरितैः कृतं शुभैः शरीरबाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति काल त्रितयोपि योग्यताम्। ओके संप्रति अगम हरति येष्यतः शुभस्य हेतुः पूर्वचरितैः शुभैः कृतं भवदीय दर्शनं शरीरबाजां काल त्रितयेपि योग्यताम यनक्ति। Sage Narada's appearance is similarly described as sanctifying at that time and indicating future good fortune. शिशुपाल वध से एक श्लोक है, हरत्यगम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरबाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति काल त्रितयोपि योग्यताम। इधर नंदिनी जैसे वशिष्ठ ऋषि दिलीप को बोल रहे थे, उसी समय नंदिनी उधर पहुंच गए, ये शुभ सूचक है। ठीक है, बोल रहे ताम पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञः तपोनिधिः आशंसित अवंद्य प्रार्थनम याज्यम पुनरब्रवीत। उस पुण्यमयी गाय को देखकर शकुन के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ ने अपने यजमान राजा दिलीप से पुनः कहा, जिनकी न्यायोचित प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं होती थी। आशंसिता वंद्य प्रार्थनम whose prayers were destined to be truthful, याज्यम to the disciple king। ठीक है, अभी हम समास थोड़ा देखेंगे, इसमें भी ये आता। शकुनज्ञः वसिष्ठः दर्शनेनैव सर्वमंगलकर्त्रीं तां नंदिनी नामोच्चारणमात्रेणैव समुपस्थितां विलोक्य
तत् अवन्द्यं सुलक्षणं दिलीपं बोधया बोधया बोधयामास इति सरलार्थः। अभी हम द्विगु समास को हम देखेंगे। तद्धितार्थ द्विगु पिछली बार हमने देखा। षाण् मातुरः, तो द्विगु समास समानाधिकरणस्य संख्यावाचकस्य सुबन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासः भवति। तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे परतः समाहारे वाच्ये च। तो पूर्व पद संख्यावाचक होगा, उत्तर पद समर्थे समर्थ सुबंत होगा। तद्धितार्थ विषय में उत्तर पदे परतः समाहारे वाच्ये च। तो समाहार द्विगु का उदाहरण त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। तद्धितार्थ द्विगु का उदाहरण षण्णाम मातृणाम अपत्यम षाण् मातुरः। उत्तर पद द्विगु का पंचः गावः दणम यस्य सः पंचगावदणः। तद्धितार्थ द्विगु का उदाहरण हम दे चुके थे। षाण्मातुरः द्वैमातुरः पंचकपालः। पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंचकपालः। द्वयोः मात्रोः अपत्यं द्वैमातुरः। या अपत्यम अत्र अपत्यम इति तद्धितार्थः। षण्णां मातृणाम् अपत्यम षाण्मातुरः अपत्यम इति तद्धितार्थः। अभी उत्तर पद द्विगु देवद, हाँ इसको पढ़िए वाक्य। देवदत्तः पञ्चगवधनः नास्ति तस्य समीपे अन्यत् किमपि वित्तम्। पञ्चगावः धनं यस्य सः पञ्चगवधनः। द्व्यन्नप्रियः मनुष्यः शनिरविवासरयोः विरामम् इच्छति। द्वे अहनि प्रिये यस्य सः द्व्यन्नप्रियः। द्वयन्न प्रियः। द्वे अहणी प्रिये यस्य सः द्वयन्न प्रियः। पञ्चसख प्रियो माधवः। पञ्चसखायः प्रियाः यस्य सः पञ्चसख प्रियः। तो उत्तर पद दिगु देखिए पंचसखायः प्रियाः यस्य सः। सब में पूर्व पद संख्यावाचक है। इस तीनों एग्जाम्पल में देखिए तीन पद है। पंचः गावः दणम यस्य सः। द्वे अहणी प्रिये यस्य सः। पंच सखायः प्रियाः यस्य सः पंचसख प्रियः। संख्यावाचकम सुबंतम। उत्तर पदम समानाधिकरणम सुबंतम। ये सब भी तत्पुरुष कर्मधारे समानाधिकरण सुबंत। और उदाहरण पंचगवदणः। पंचः पंचगावः दणम यस्य सः। उत्तरपदे परे सति एव एषः समासः भवति। नियमाः संख्यावाचकानां सुबन्तानां समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह समासः भवति उत्तरपदे परे। उत्तरपद पर में होना चाहिए। तो पंचगवदणः इत्यत्र
पंचन गो दण इति त्रयाणां पदानां युगपत् समासः भवति। तीन पदों के समास ले देख। अभी तक ऐसा उदाहरण हम नहीं देखे। हाँ, तीन पदों का समास। अन्यानि उदाहरण। दशगावः दणं यस्य सः दशगवदणः। नवसखायः प्रियाः यस्य सः नवसखप्रियः। सप्तगावः दणं यस्य सः सप्तगवदणः। त्रीणि अहणी प्रिये यस्य सः त्रयक्ष्णप्रियः। तीन पद का एक साथ समास। सो पंचगवदणः अयं त्रिपद बहुव्रीहिः इति कथ्यते। त्रिपद बहुव्रीहि ऐसे भी कह सकते हैं, कोई तत्पुरुष समास के अंदर है, पर त्रिपद बहुव्रीहि ऐसे भी कह सकते हैं। अत्र पूर्वं त्रयाणां पदानां बहुव्रीहि समासे कृते, ततः पंचन गो इति पदयोः मध्ये द्विगुसमासः भवति। तो पहले तीन पदों का बहुव्रीहि समास करना है, उसके बाद द्विगु समास। पंचन गो इति पदयोः मध्ये द्विगु समासः भवति। एकपुरुषः इत्यत्र यद्यपि संख्यावाचकं पूर्वपदम् अस्ति, तथापि न अत्र द्विगुसमासः, अपितु विशेषणपूर्वपदः कर्मधारे समासः एव। सो विशेषः विशेषणपूर्वपदे कर्मधारे समासे पूर्वपदं विशेषणवाचकं भवति। तो संख्यावाचक शब्दाः यद्यपि विशेषणवाचकाः भवन्ति, तथापि तेषां समासः संज्ञायां सत्यामेव भवति। संज्ञा के समय ही ये समास होता है। यथा सप्तचते ऋषयः, सप्त ऋषयः इत्यत्र वसिष्ठादीनां सप्तानां ऋषीणां संज्ञा, ये प्रसिद्ध नाम है, अतः तत्र समासः भवति। संख्यावाचक शब्दाः यद्यपि विशेषणवाचकाः भवन्ति, तथापि तेषां समासः संज्ञायां सत्यामेव भवति। यदि ऋषयः शिष्टादिभ्यः अन्ये सन्ति, तर्हि तत्र कर्मधारे समासः न भवति। एक शब्दस्य तु संज्ञायाः अभावे अपि समासः भवत्येव, यथा एकः पुरुषः एकपुरुषः। So the word ekapurusha has a numeral as a purvapada, but this is not a dvigu samasa. It's a visheshana purvapada karmadharaya samasa. Visheshana purvada karmadharaya samasa, purvapada is an adjective. Visheshana. But they combine only when the samastapada indicates a proper name. जैसे सप्तऋषि एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। Seven sages other than the seven are intended, there will be no samasa. ग्रुप नहीं है ना प्रभु जी वहाँ पे। तो एक पुरुषः ये विशेषण, ये द्विगु समास नहीं है, ये विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास।
और संख्यावाचक शब्दाः यद्यपि विशेषणवाचकाः भवन्ति तथापि तेषां समासः संज्ञायां सत्याम् एव भवति। यथा सप्तऋषिः। ये थोड़ा स्पेशल नोट है उत्तर पद दिगु के बाद। तो उत्तर पद दिगु तीन पदों से मिलके समास करते हैं और उत्तर पदे परे होने पर ही होता है। समाहार द्विगु, ये पढ़िए। राजेशस्य क्षेत्रे पञ्चगवं तृणानि चरति। पञ्चानां गवानां समाहारः पञ्चगवम्। सत्सङ्गः त्रिभुवने दुर्लभः। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्। सप्ताहे 5 दिनानि मम कार्यालये कार्यं भवति। सप्ताहानाम् अह्नानां समाहारः सप्ताहः। एतादृशः शूरः त्रिलोक्यां नास्ति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। अष्टाध्यायी व्याकरणस्य प्रधानः ग्रन्थः। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी। समाहार द्विगु, सब में पूर्व पद संख्यावाचक शुभंत है। समाहार विषय पूर्व पदम संख्यावाचकम सुबंतम, उत्तर पदम समानाधिकरणम सुबंतम। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम। समाहारे वाच्ये एव एषः समासः भवति। संख्यावाचकानां सुबन्तानां समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह समासः भवति समाहारे विवक्षिते। विशेषनियम समूहः समाहारः इत्युच्यते। यथा पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी। एतस्मिन् समासे समस्तपदस्य अर्थः समूहः भवति इत्यर्थः। अस्मिन् समासे समूहः समस्तपदार्थः इति ज्ञातम्। समूहः समस्तपदार्थः इति ज्ञातम्। सः च समूहः एकः भवति। अतः समाहारद्विगौ समस्तपदम् एकवचने एव प्रयुक्तं भवति। तो समाहारद्विगु समास एक समूह को ही कहता है, वो समूह एक ही है, अतः इसलिए एक वचन में ही उपयोग होगा। यथा त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्। अस्मिन् समासे यदि उत्तरपदम् अकारान्तं तर्हि समस्तपदं प्रायः स्त्रीलिंगे प्रयुक्तं भवति। जैसे पंचानां वटानां समाहारः, ये वट शब्द अकारांत है तो इसको स्त्रीलिंग में उपयोग करना है, इसलिए पंचवटी। एवमेव त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। लोक ये अकारांत शब्द। केषुचित् पदेषु एषः नियमः नास्ति। पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम्। पंचपात्री नहीं, कुछ एक्सेप्शन है। ये समाहार द्विगु है। और भी एग्जाम्पल देंगे। पर तिसृणाम। हाँ, प्रभु जी, वट वटह ये शब्द पुल्लिंगी है ना? वट शब्द पुल्लिंग है। फिर वो स्त्रीलिंग कैसे हुआ? समास में जब उत्तर पद अकारांत है इस समाहार द्विगु समास में, वह समस्त पद स्त्रीलिंग हो जाता है। ये एक नियम है। ये समाहार द्विगु है। वट शब्द पुल्लिंग है, पर ये जो समस्त पद के पंचवटी, ये स्त्रीलिंग हो जाता है क्योंकि उत्तर पद अकारांत शब्द।
और कुछ केस में नहीं होता है बस। तिसृणाम रात्रीणाम समाहारः त्रिरात्रम, पंचनाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम, नवानाम रात्रीणाम आई थिंक पंचानाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम, नवानाम रात्रीणाम समाहारः नवरात्रम, पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी, पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम, त्रयाणां कटूनां समाहारः त्रिकटु, चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम, पंचानां गवां समाहारः पंचगवम। इधर भी इकारांत स्त्रीलिंग नहीं हुआ, पंचगव न, ये तो गो शब्द है, ये अकारांत शब्द नहीं है। चतुर्युग, युग शब्द ये अकारांत शब्द है, पर इधर स्त्रीलिंग इकारांत नहीं हुआ, पर पंचवटी में हुआ है। अत्र इदम अवधेयम, यत्र यत्र संख्यावाची पूर्वपदम तत्र तत्र द्विगुसमासः इति न भ्रमितव्यम्। तत्र कदाचित् कर्मधारयः अपि भवितुमर्हति, कदाचित् बहुव्रीहिः अपि भवितुमर्हति। यथा सप्तचते ऋषयः, सप्तर्षयः इत्यत्र कर्मधारे समासः भवति। तो कर्मधारे समास में हमने एक विशेषण पूर्व पद में हमने देखा, विशेषण पूर्व पद में आई थिंक संज्ञा के संबंध में एक पुरुषः, यत्र यत्र संख्यावाची पूर्वपदं तत्र तत्र द्विगुसमासः इति न भ्रमितव्यम्। तत्र कदाचित् कर्मधारेः अपि भवितुमर्हति, कदाचित् बहुव्रीहिः अपि। यथा च सप्तऋषेः इत्यत्र कर्मधारे समासः, पञ्चनकाः यस्य सः पञ्चनकः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। यत्र तदितार्थः उत्तरपदं समाहारो वा भवति तत्रैव द्विगुसमासः। यथा पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी इत्यत्र वटानां समूहः समस्तपदस्य अर्थः। सप्तऋषयः इत्यत्र तु सप्त ऋषयः एव वाच्याः, न तु तेषाम् एकः समूहः। तो सप्तऋषि ये कर्मधारे समासी है, अतः तत्र कर्मधारे समासः एव। तो द्विगु समास देखिए, पूर्व पद संख्यावाचक है और उत्तर पद तद्धितार्थ विषय में है, या उत्तर पदे परतः या समाहार विषय में। उत्तर पदे परतः में उसमें तीन पदों का समास होता है, पंचगवदणः ऐसा, द्वयक्ष्ण प्रियः, पंचसख प्रियः। और समाहार द्विगु समास में वो समूह को कहता है, इसलिए हमेशा एक वचन में ही होगा। उसके बाद नए समास, नए समास को हम कल देखेंगे। तो जस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नए प्रवृत्तयः पंचश्च, अधर्मः, न धर्मः अधर्मः, ये नए समास। और कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुसमासः। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा, शुक्लीकृत्य, ये गति समास है। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः,
अतिक्रान्तः देवम् अतिदेवः, निष्क्रान्तः वारणस्याः निर्वारणासिः, निर्वाराणसिः, प्रादि समास और उपपद समास, कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये सब भी तत्पुरुष समास के अंदर है। और नए प्रवृत्त मीन्स नए समास, कुसमास, गति समास, प्रादि समास, उपपद समास, ये सब। कर्मधारय का ही भेद है ना प्रभु जी? नहीं, तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष के भेद। इसका हम कल देखेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अब प्रभु जी वो हिंदी वाला जो पीडीएफ है ना रघुवंश का, हाँ वो आप हाँ, वो आप भेजेंगे क्या ग्रुप पे? हाँ, अभी भेजता हूँ। अच्छा, आपको क्या, मैं पहले भूल गया, अभी भेजता हूँ। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम। हरे राम, राम राम हरे हरे।